अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, जहाँ भी रहें खुश रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और सदा खुश रहें। आज मैं अपना व्लॉग शूट कर रही हूँ। सुबह से लेके मैं शाम तक की रूटीन आप लोगों से शेयर करूँगी। ये मैंने जो मक्खन बनाया था उसका मैं घी बना रही हूँ, तो इसको मैंने चूल्हे पर रख दिया है। जब इसको बॉयल आना शुरू हो जाएगा तो फिर मैं इसमें एक दो बॉयल आ गए तो फिर मैं इसमें 1 कप आटे का डाल दूँगी, जो गंदम का आटा होता है। तो कसम से इस तरह आटा डालने से घी दानेदार बनता और बेशक कितने महीने मर्ज़ी ले जाएं तो वो ख़राब नहीं होता। तो जो घी फ़ौरन नहीं डालना, जब इसको 2 से 3 जोश आ जाएं तो तब इसमें घी डालना है। तो ये बाहर को आने की कोशिश करता है, लेकिन मैंने ये ज़्यादा दिन की क्रीम जमा की होती है तो इसलिए वो ज़्यादा बनता है। 2 से 2.5 किलो के करीब ये देसी घी बनेगा, तो इजीली 1 मंथ चला जाएगा। बच्चों को पराठे वगैरह और इसके अलावा कोई ना कोई रेसिपी बनाती रहती हूँ, तो रेसिपीज़ में देसी घी ऐड कर लेती हूँ। तो अब यहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके मैं 1 कप आटा ऐड कर रही हूँ। पहले थोड़ा सा इसमें ऐड करूँगी, इसको चलाती जाऊँगी। जैसे इसमें आटा ऐड होने लगेगा तो ये खुद ब खुद ही नीचे को सेट होने लग जाएगा। जो इसमें थोड़ा बहुत पानी या वो लस्सी होती है ना, वो नीचे आटे के साथ बैठ जाएगी, घी ऊपर आना शुरू हो जाएगा। तो ये देखिए इसकी जो झाग है वो नीचे जा हो गई है और घी ऊपर आना शुरू हो गया, और आटा सब जो इसमें एक्स्ट्रा पानी और लस्सी होगा लेके नीचे बैठ जाएगा। तो फिर आस्ता से हल्की आंच पर मैं इसे रख दूँगी। तो हल्की आंच पे जो पकता रहेगा, तकरीबन बिल्कुल लो आंच पर इसको मैं पकाऊंगी। तो ये तकरीबन ये 1.5 घंटे तक इसको ऐसे ही पकता रहेगा। तो फिर जब बबल आना इस पर शुरू हो जाएंगे, ऐसा कि जैसे झाग आना शुरू हो जाती है तो वो इस तरह बबल बनना शुरू हो जाते हैं, तो समझें घी रेडी है। वो घी दानेदार बनता है। ये जो आटा है नीचे ये गोल्डन ब्राउन हो जाता है, तो गोल्डन ब्राउन होने से बहुत ही ज़बरदस्त इसकी खुशबू आती है। तो ये देखिए आप सारा घी ऊपर आ चुका है, तो बहुत ही ज़बरदस्त इसकी खुशबू होती है। तो फिर वह एंड में मैं इसे जब ये ठंडा हो जाएगा तो फिर मैं इसे किसी बर्तन में निकाल दूँगी। अभी मैं इसे ऊपर से ऐसे ही ढक के पका दूँगी। तो मैं ख़ुद बाकी के घर के काम देख लेती हूँ, तो इसे ऐसे ही पड़ा रहने देती हूँ। अगर आप बहन भाइयों ने इस तरह घी बनाना सीखना हो तो मैं बताना, मैं अपने चैनल पर एक वीडियो इसी पर बना दूँगी। तो वो मुकम्मल वीडियो जो मक्खन कैसे बनता है क्रीम से और इससे आगे देसी घी कैसे तैयार होता है, तो मैं मुकम्मल वीडियो ज़रूर शेयर कर दूँगी। अब मैं बनाने लगी थी आलू की सब्ज़ी, तो जिसके लिए मैंने ऑयल रख दिया था गर्म होने के लिए। तो उसमें मैंने खड़े मसाले डाल दिए थे। तो जब मैं आलू का शोरबा बनाती हूँ तो आलू के शोरबे के लिए मैं इस्तेमाल इसी तरह करती हूँ। तो ये देखिए इस तरह से बबल बनना शुरू हो गए हैं। अब इसकी बर्दाश्त ख़त्म हो गई है, तो इसने बाहर निकलने की कोशिश करना है। घी ने जब ये पक जाता है तो ये बबल बन के ऊपर को आना शुरू हो जाता है, तो फिर ये बाहर आएगा। मैं यहाँ पर इसका चूल्हा बंद कर दूँगी। तो आलू मैंने पास रखे हुए हैं, बाकी टमाटर, प्याज, अदरक, लहसुन हर चीज़ का मैंने पेस्ट बना लिया है। तो वो पेस्ट थोड़ा थोड़ा करके मैं इसमें ऐड करूँगी। आप लोग एहतियात करना, कहीं एकदम से ऐड कर दो तो ऑयल गर्म होता है तो सीधा मुंह को आएगा। तो एहतियात के साथ थोड़ा थोड़ा करके इसमें ये पेस्ट ऐड करते जाएं। हमने पेस्ट को इसके अंदर डाल के भूनना है। मैं तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए, जब पेस्ट ने घी छोड़ना शुरू कर दिया, इसका पानी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, तो तब मैं जो इसके अंदर आलू ऐड करूँगी। आलू की सब्ज़ी बच्चे शौक़ से खाते हैं, पराठे के साथ वैसे भी अच्छी लगती है। तो इसलिए मैं आज आलू की सब्ज़ी बना रही हूँ बच्चों की फरमाइश पर। तो अब इसमें मैंने सारा पेस्ट ऐड कर दिया है। तो इसका चूल्हा मैंने बंद कर दिया था। तो ये देखिए ये नीचे बैठ गया है। तो अब इसने ठंडा होना है। तो ठंडा होने के बाद मैं किसी बर्तन में निकाल लूँगी। मैंने वैसे ही जो डालडे घी वाली होती है ना, ये मॉडर्न वाली बाल्टी, तो मैंने वो लगाई हुई है इसके लिए। तो उसी में मैं ऐड कर लेती हूँ प्लास्टिक में। जितनी देर मर्ज़ी पड़ा रहे, घी ख़राब नहीं होता।
तो पुराने ज़माने में बड़ी बुज़ुर्ग माएँ जो होती थी वो तो दादियाँ जो होती थी वो तो सिल्वर का डब्बा इस्तेमाल किया करती थी, लेकिन मैं बाल्टी में ही रखती हूँ घी को। तो अब इसमें मैं स्पाइसी मसाले जो होते हैं वो डाल देती हूँ, नमक, हल्दी और सुरख मिर्च। तो इसने घी छोड़ दिया था मसाला मुसलसल भूनते हुए, तो अब मैं इसमें ये स्पाइसी डाल के मसाला जात तो इसको भून देती हूँ। इसको भूनने के बाद फिर कुछ देर, तो उसके बाद मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी आलू। तो आलू को ऐड करने के बाद कुछ देर के लिए इससे हम ऐसे ऊपर से ढक देंगे। तो जब आलू का जो एक दफ़ा पानी छोड़ती है, सब्ज़ी कोई भी हम ऐड करते हैं ना तो वो पानी छोड़ती है। ध्यान रहे कि आजकल जो भी आलू आपके पास आलू सब्ज़ी हो तो उसको ना जब आप लोग काटते होते हो तो उसको काटने के बाद उसको नमक के पानी में डुबकी लगा दिया करें कि अच्छा रहता है ऐसे सब्ज़ी जो इस तरह से। तो अब ये देखेगी मुकम्मल ठंडा हो चुका है, तो अभी मैं इसे अभी भी स्टेन नहीं करूँगी बाल्टी के अंदर, क्योंकि अभी भी इसमें थोड़ी सी गर्माइश है। प्लास्टिक के बर्तन में जाना है, जब ये बिल्कुल बर्तन को हाथ लगाए ठंडा महसूस हो तब जाके थोड़ा सा ये कलर भी दूधिया से चेंज कर जाएगा। जैसे ठंडा होके घी बनता है ना तो येलो सी शेड में आना शुरू हो जाएगा। तो अब मैंने इसे ऊपर से 15 मिनट के लिए ढक दिया था, तो ये इसका बिल्कुल पानी खुश्क हो गया है। तो अब हम इसको भून कर तो इसमें डाल देते हैं पानी। तो भून कर मैंने अब इसमें डालती हूँ पानी। तो जब ये पकता है तो पकते हुए ये तकरीबन 15 से 20 मिनट, अगर आपने इस तरह ढककर पकाने हैं तो आलू का साइज़ थोड़ा बड़ा रखें। जैसे देगों के लिए काटे जाते हैं तो इस तरह आलू का साइज़ बड़ा होगा, तो फिर ज़्यादा देर ढकने की वजह से आलू जो बिल्कुल अंदर घुल मिल से नहीं जाएंगे, वरना आलू नरम होके सारे छोरबे के अंदर ही रह जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने दोपहर के खाने से फ्री होकर, जहाँ पर मैं बच्चों के सुबह जब जाते हैं ना मदरसे तो कुछ ना कुछ खाने के लिए ढूंढते रहते हैं, तो मैंने सोचा कि मैंने इनके लिए सोन हलवा बना के रखा हुआ था, तो अब वो ख़त्म हो गया। तो अब मैंने सोचा कि मैं इनके लिए बना लेती हूँ बेसन की बर्फ़ी। तो उसकी रेसिपी मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ, इसकी मुकम्मल वीडियो भी मैं आप लोगों को ज़रूर दूँगी तो अलहदा से चैनल पर इसी पर। तो इस 4 कप मैंने जो मेजरमेंट वाले कप होते हैं बेसन के ऐड किए हैं। पहले आप जो भी बर्तन धोकर चूल्हे पे रखेंगे, कढ़ाई में जिस चीज़ में भी बनाओगे तो उसको पहले गर्म करके बिल्कुल खुश्क कर लेना, उसमें पानी नहीं होना चाहिए। अगर पानी का एक कतरा भी हुआ तो रेसिपी ख़राब हो जाएगी। उसके बाद इसके अंदर मैं बाकी की चीज़ें ऐड करूँगी। तो अभी तो मैं इसे तकरीबन 15 से 20 मिनट इसी तरह भूनूँगी कि इसे भूनते हुए हल्का सा इसका कलर हमने चेंज करना है। इसे मुसलसल चलाना है, मीडियम टू लो पे रखना है आँच को। तो इसे मुसलसल चलाते हुए पकाना है, इसे छोड़ना नहीं है वरना ये एक साइड से जल जाएगा। तो जले हुए का जो जायका है वो ठीक नहीं आता मिठाई का। तो ये भी आप अगर अच्छी तरह से बना लोगे तो आप जितने दिन मर्ज़ी ले जाएं, चाय के साथ मेहमानों को भी पेश कर सकते हैं और ख़ुद बच्चे भी खाते हैं, और ख़ुद भी घर में किसी टाइम बंदे को ज़रूरत पड़े तो भूख लगे या जल्दी में हो तो कुछ खा सकते हैं। तो इस तरह की कुछ ना कुछ बच्चों के लिए बना के रख लिया करें। मैंने ये सारी छोटी छोटी चीज़ें और टिप एंड ट्रिक्स, छोटी छोटी रेसिपियाँ, ये जो सब कुछ मैंने यूट्यूब से ही सीखा है, तो अब वापस यूट्यूब को ही दे रही हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह कि मैंने जो कुछ भी आज तक बनाया है तो बड़ा परफेक्ट ही बना है। तो इसी तरह आप भी अगर इस रेसिपी को सीखना चाहते हैं, घर में बेसन की बर्फ़ी बनाना चाहते हैं, तो मैं आप लोगों को अपने तरीके से बेसन की बर्फ़ी की रेसिपी दे दूँगी। तो वहाँ से आप रेसिपी को फॉलो करके तो आप बना सकते हो और आपको दोबारा ज़रूरत नहीं पड़ेगी बाज़ार जाने की। आप घर में देसी घी के साथ बनाएंगे और कम घी का इस्तेमाल करके बनाएंगे। यहाँ पे 4 कप है तो हमने 2 कप घी के ऐड करने हैं। तो जो मिठाई वाले होते हैं या कोई किसी से आप रेसिपी पूछोगे तो वो आपको बराबर का घी बताएगा कि 4 कप वो है तो 4 ही घी के ऐड करने हैं। ऐसा नहीं करना, मुझे 4 कप घी के ऐड नहीं करने, मैंने 2 कप में ही इसको पकाना है। अगर हम लोग ज़्यादा घी ऐड करते हैं ना तो बाद में जब भुन जाता है
तैयार हो जाता है तो इसने घी छोड़ना शुरू कर देना है। तो अब इस तरह से कम घी ऐड करने से ये बाद में घी को छोड़ेगा नहीं, बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी बनेगी, चमकदार बर्फ़ी बनेगी और ज़बरदस्त बनेगी। अब मैं दूसरा कप भी, एक कप को मैंने हल कर लिया, मैं दूसरा कप भी ऐड कर रही हूँ। अब दूसरे कप को ऐड करके मैं इसे इसी तरह चलाते हुए, अब मैं इसे ज़्यादा देर नहीं भूनूंगी, 10 मिनट तक इसे भूनूंगी मीडियम टू लो आंच पर। तो वही आंच आपने रखनी है, तो इसकी आंच को चेंज नहीं करना। अगर तेज़ करोगे तो तब भी मसला आएगा, तो अगर कम करोगे तो तब इस रेसिपी में देर बहुत लगेगी। तो इसके लिए इसी तरह मैं इसे मुसलसल चलाती जाऊंगी, थोड़ा थोड़ा सा इसे हल करती जाऊंगी। बेसन को भूनने का मकसद था कि एक तो उसमें पानी नहीं रहता, तो थोड़ा बहुत जो नमी होती है वो ख़त्म हो जाती है, दूसरा खुशबू अच्छी आती है उसकी, और इसकी जो होती है ना कलर चेंज हो जाता है, तो रेसिपी का दानेदार बनती है और बहुत ज़बरदस्त रहती है। इसमें छोटी छोटी जो गुठलियाँ बनी हैं, यही तो रेसिपी का मेन पार्ट है कि ये दानेदार सी बनेगी। इसको हमने हल नहीं करना, जब हम इसे मैश करेंगे तो इस टाइम पे फिर ये एक मैदे की किसी शक्ल अख्तियार कर जाएगी। हमने इस टाइम पर इसे ऐसे ही भूनना है, भून के इसे हम बाहर निकाल लेंगे। जब हम चाश बना के उसमें ऐड करेंगे तो चाशनी के अंदर ये खुद ब खुद ही सेट हो जाएगी। अब मैं इसे दूसरे बर्तन में निकाल लेती हूँ कि अलहदा एक मैंने रखा हुआ है, तो उसमें निकालने के बाद तो इसी कढ़ाई में मैं इसी कढ़ाई को इस्तेमाल करते हुए दोबारा तो इसी के अंदर मैं इसकी चाशनी रेडी कर लूँगी। थोड़े बहुत जो ज़रे लगे हुए हैं इसके अंदर, तो वो मैं बाहर निकाल लेती हूँ। तो अब इसकी चाशनी के लिए मैं बाकी का सामान रेडी करती हूँ, जिसके लिए अगर आप ज़्यादा चीनी पसंद करते हो तो आप फिर ज़्यादा भी चीनी ले सकते हो, लेकिन मैंने 2 कप ऐड किए हैं तो 2 ही लूँगी। 1.5 कप मैं पानी का ऐड कर रही हूँ, क्योंकि हमें ज़्यादा सख्त नहीं बनानी, तो इसलिए मैं 1.5 कप पानी का ऐड कर रही हूँ। नरम रहे जो जितनी देर भी पड़ी रहे, नहीं तो बाज़ दफ़ा मसला होता है कि आप कोई रेसिपी रेडी करते हो तो वो बाद में इतनी हार्ड हो जाती है कि खाने में भी मुश्किल हो जाए। तो ऐसा नहीं होगा, इसे बूढ़े बच्चे सब ही खा सकेंगे। तो इसी तरह रेसिपी को आप बनाओगे तो बहुत ही ज़बरदस्त बनेगी। अब वो मैंने 2 कप मेजर करके रखे हुए थे चीनी के, तो वो मैंने ऐड कर दिए। तो इसको जब तक चीनी इसकी मेल्ट होती है तब तक इसको मैं ऐसे चलाती रहूँगी कि चीनी नीचे ना लगे, और इसका जो कलर है वो ज़्यादा चेंज नहीं हमने करना है, कलर इसका इसी तरह रखना है। तो इसी तरह मैं इसको मुसलसल चलाती जाऊँगी और करती जाऊँगी। और कुछ देर आप छोड़ भी सकते हो, लेकिन मुसलसल इसे नहीं छोड़ना। अगर आप मुसलसल छोड़ दोगे तो तब ये रेसिपी ख़राब होने का होता है। तो ये अब मैंने इसको चलाती जा रही हूँ, जितनी देर आपकी चीनी मेल्ट नहीं होगी आप इसे चलाते जाओगे। आप लोगों से एक मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग जब वीडियोस को देखते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़रूर सपोर्ट किया करें, और वीडियो को आगे भी शेयर किया करें, और लाइक और कमेंट ज़रूर किया करें। मेरा न्यू व्लॉग है, न्यू चैनल है, तो इस पर आप लोगों की भरपूर सपोर्ट की ज़रूरत है। यहाँ पर मैंने इस पर खेवड़ा एसेंस डाल दिया है, तो हाफ़ चम्मच के करीब मैंने इसमें वो डाला है। तो ऑरेंज कलर मैं 2 ड्रॉप इसमें इस्तेमाल करूँगी, थोड़ा सा इसका कलर फ्रेश सा करने के लिए सिर्फ 2 ड्रॉप डाले हैं। तो उसके बाद मैं इसको चेक कर लेती हूँ कि ये तार हमने नहीं बनानी, तार बनने के करीब हो तो तब तक हमने इसे पकाना है। तो मैं वो कह रही थी कि मेरा न्यू व्लॉग होते हैं, तो मेरे न्यू व्लॉग्स को सपोर्ट ज़रूर करें। आप लोग दुनिया के किस कोने से भी मेरे व्लॉग को देखते हो तो प्लीज़ जैसे दूसरे बहन भाइयों की सपोर्ट करते हैं इसी तरह मेरी भी सपोर्ट करें। मैं आप लोगों को इसी तरह प्यारी प्यारी सी रेसिपियाँ, होम रेमेडी, टिप्स एंड ट्रिक्स और घर की जो भी विलेज लाइफ होती है वो आप लोगों से शेयर करूँगी। और कभी कभार मैं वीडियो में आ भी जाया करूँगी, लेकिन ज़्यादा मेरी वीडियो इसी तरह होंगी। तो आप इसी तरह मुझे सपोर्ट करते रहें।
तो ये देखिए तार बनने की कोशिश करती है, तार बनती नहीं है। तो अब हमने इसमें बेसन को ऐड कर देना है जो हमने भून कर साइड पे रखा हुआ है। तो इसको ऐड करने के बाद अब ज़्यादा देर नहीं पकाना, अब ये जल्दी हो जाएगा। हस्बैंड घर पे आ गए हैं तो वो भी अभी जाएंगे मोहम्मद सुभान को लेने, वो गाँव गया हुआ है दादों के पास, तो उन्हें लेने के लिए जाएंगे। इस टाइम रात के तकरीबन 7 बजे का टाइम है। तो मैं सुबह से लेके शाम तक की रूटीन मैंने आप लोगों से शेयर करनी थी, तो मैंने एंड टाइम पर आकर ये रेसिपी रेडी की, इसलिए कि सुबह बच्चे मदरसे जाते हैं तो उन्हें बड़ा मसला होता है, तो कभी बिस्किट कभी कुछ खाते हैं, तो नहार खाने से बिस्किट जो है वो नहीं ठीक रहते, तो इसलिए मैंने फिर ये थोड़ी सी हेल्दी रेसिपी बना दी। अब मैंने चम्मच को साइड पे कर दिया, स्पैचुले के साथ मैं इसको चलाती जाऊंगी। अब ये ज़्यादा देर नहीं लेगा, जल्दी ही ये रेडी हो जाएगा। तो जल्दी रेडी करने के लिए इसको मैंने आंच को थोड़ा सा तेज़ किया था, और ये देखिए अब मैंने इसे थोड़ा सा हाथ में लिया है, तो जब इसे मैं घुमाती हूँ तो इसकी बॉल बनती है। ये हाथ से यानी कि हाथ को पकड़ता नहीं, हाथ को छोड़ रहा है। इसी तरह ये बर्तन को भी छोड़ रहा है, इसी तरह ये चम्मच के साथ भी अब नहीं लग रहा। जैसे ही चम्मच पे लगाते हैं, इसमें चम्मच लाते हैं तो खुद ही चम्मच के साथ उतर जाता है। तो यहाँ पर हमारी रेसिपी हो चुकी है रेडी। तो इस रेसिपी को हम लोगों ने अब डिश आउट करना है, तो इतनी ही हमने इसको पकाना है। अगर ज़्यादा पकाएंगे तो ये रेसिपी जो थोड़ी सी हार्ड हो जाएगी, तो जो नीचे की तरफ होती है, जल्दी से कोशिश करें कि जल्दी से जल्दी पहले ही बर्तन रेडी करके रख लें। तो उन बर्तनों में इसे निकाल कर तो 2 से ढाई घंटे के लिए उन्हें रेस्ट दे दें। तो 2 से ढाई घंटे के लिए इसे छोड़ देंगे तो बहुत ज़बरदस्त। जब इसे 1-1.5 घंटा हो जाएगा पड़े हुए, तो इसे कट लगा दें। किस हिसाब से आप लोगों ने इसे काटने हैं तो उसी हिसाब से इसके पीसेस के कट लगा दें। ये देखिए इस तरह इसने बर्तन को और स्पैचुले को छोड़ना शुरू कर दिया है। तो अब मैं इसको निकाल लूँगी बर्तन में, तो अच्छे से सेट कर लूँगी निकाल के। तो इसी तरह आप लोग भी अगर रेसिपी बनाओ तो मेरा मुकम्मल फार्मूले को अगर फॉलो करोगे तो रेसिपी बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। तो ये मैं इसे निकाल रही हूँ, इस डिश आउट कर रही हूँ। तो इसमें निकाल के मैं इसको कर दूँगी सेट करने के बाद ये 2 बर्तनों में आएगी, एक में नहीं आएगी, तो दोनों में मैं निकाल के इसको तो सेट कर दूँगी। इस तरह से ये खुद ब खुद ही ऐसे चमकदार बना है, तो खुद ब खुद ही सेट हो जाएगा। सिर्फ हमने इसको एक मेजरमेंट इसकी करनी है कि बराबर हो चारों तरफ से, तो कहीं से ऊपर नीचे ना हो। तो फिर इसकी जो टुकड़ियाँ काटेंगे तो वो भी कटी हुई अच्छी लगेंगी और ज़बरदस्त लगेंगी। तो इसी तरह मैं दूसरे बर्तन में इसे ऐड कर लेती हूँ। बाकी जो बचा हुआ है वो साथ में दूसरे बर्तन में ऐड करते हैं। तो दोनों बर्तनों में मैंने ऐड कर लिया, ऊपर से मैंने इसे सेट कर दिया इस तरह स्पैचुले को घुमाते हुए। कहीं से भी थोड़ा बहुत मुझे कोई फ़र्क नज़र आता है तो मैं मज़ीद इसको सेट कर दूँगी। उसके बाद मैं इसे ठंडा होने के लिए रख दूँगी और बाद में मैं इसे इसकी कटिंग कर दूँगी। जब ये हाफ़ ठंडा हो जाएगा तो थोड़ा थोड़ा गर्म होगा तभी इसकी कटिंग कर देनी है। अगर फुल ठंडा हो जाएगा तब कटिंग करोगे तो कटिंग में थोड़ा मसला आएगा। तो मैं पिज़्ज़ा कटर के साथ कटिंग करती होती हूँ इन ऐसी चीज़ें जो भी मैं बनाती हूँ बच्चों के लिए। तो आप छुरी से किसी भी चीज़ से कटिंग कर सकते हो। तो मैं पिज़्ज़ा कटिंग से इसलिए कटर से इसलिए करती हूँ कि मुझे उससे करना आसान लगता है। तो इजीली वो अपने हिसाब से जो बंदा कर लेता है, वो खुद ही घूम जाना होता है। छुरी को थोड़ा ज़ोर लगा के घुमाना पड़ता है, चलाना पड़ता है, तो उसने इसके अंदर खुद ही घूम जाना है। तो अब इसे ठंडा करते हैं। ठंडा करने के बाद फिर मैं आपको कटिंग दिखाती हूँ। अब जो कुछ ठंडा हो चुका हुआ है तो अब मैं कटर के साथ इसकी कटिंग कर रही हूँ। तो इस तरह इसकी कटिंग कर देंगे। आप जिस तरह के पीस आप लोग बनाना चाहते हो उसी हिसाब से बना लें, लेकिन मैं अपने हिसाब से इसके पीस कट करूँगी कि मैं उतने पीस ही बस बनाऊँगी कि जितना बच्चे इजीली एक पीस लें और खा लें। तो ये फाइनली मैंने इसके पीस कट कर लिए हैं। तो ये देखिए कितनी ज़बरदस्त और चमकदार सी बर्फ़ी बनी है
और बहुत कम चीज़ों के साथ और बहुत जल्दी रेडी हो जाती है और बहुत ही ज़बरदस्त बनती है। जब जी चाहो घर से उठा के घर की बनी साफ़ सुथरी चीज़ आप इस्तेमाल कर सकते हो। बच्चों को इस तरह घर की चीज़ें बना के दिया करें तो बहुत अच्छा रहता है। तो ये छोटा शरारती अपनी शरारतें कर रहा है मोहम्मद सुभान, तो ये अपने छोटे छोटे बर्तनों के साथ खेल रहा था। तो जो इसके खाने पीने के हैं तो उन चम्मच मुंह में लेके तो वो शरारतें कर रहा है, तो दूसरे दोनों इसे देखकर हंस रहे हैं। तो आज की मेरी वीडियो इतनी ही। अल्लाह। स्टिचिंग की वीडियो के लिए पंजाब स्टिचिंग स्टाइल का विज़िट करें।